की। और जब वो जीबी रोड पहुंचता है और वहां जाकर जब वो 64 कोठा नंबर 64 पर सीधा रोकता है, उसके बाद में जो वहाँ का दलाल होता है वो उसको देखता है तो वो सोचने लगता है कि पार्टी मजबूत है। और उसके बाद उसकी इस तरह से आओ भगत करता है वो दलाल कि वो सीधा उसको एक कमरे में ले जाता है स्पेशल, और वहाँ ले जाने के बाद उससे पूछताछ करता है। उसको कई एक फ़ोटो दिखाता है और बोलता है कि आप पसंद करो और उसी लड़की का रेट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वहाँ हर लड़की का रेट फिक्स होता है, अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग दाम होते हैं। ये बात सुनकर लड़का पहले तो कई एक फ़ोटो को फेल कर देता है, उसके बाद में एक लड़की पर क्लिक करता है और बोलता है ये लड़की मुझे पसंद है। उसके बाद उस लड़की को जब सामने लाया जाता है और उस लड़की को सामने लाने के बाद जब लड़का वो उस लड़की को देखता है तो कहीं ना कहीं उस पर फिदा हो जाता है। और फिर जब वो उसके कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद उस लड़की के साथ इंटीमेट होता है, और उससे के बाद जब वो संतुष्ट हो जाता है फिर उस लड़की से पूछता है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से हो या तुम्हारी मजबूरी है। तो लड़की बोलती है कि तुम्हारा काम हो गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन फिर भी वो उस पर जिद करता है, और जिद करने के बाद वो लड़की उससे बोलती है कि देखो तुम ये प्यार भरी बातें मत करो, अगर तुम ईमानदार होते तो शायद यहाँ पर बदनाम गली में नहीं आते। कौन लड़की थी वो और क्या लड़का, इस कहानी में क्या होता है, अंत में बहुत एक मार्मिक कहानी होने वाली है। तो आप इस कहानी में और उस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करेंगे। और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी शुरू होती है हरियाणा प्रदेश का एक जिला पड़ता है कैथल, और कैथल के रहने वाले सोनवीर यादव। सोनवीर यादव एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, धनाढ्य व्यक्ति थे। इनके परिवार की बात करी जाए तो इनके परिवार में इनकी पत्नी के अलावा इनका एक ही होनहार बेटा होता है, और जो बेटा था बहुत लायकवर था, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत सर्वश्रेष्ठ था। उसकी पढ़ाई चल रही थी। अपने कैथल से उसने जब इंटर कर ली, और इंटर करने के बाद वो फिर आगे की जब ग्रेजुएशन करता है, वो दिल्ली से ग्रेजुएशन करने के बाद उसने अब बीकॉम करने के बाद फिर अब वो सोचता है कि मैं कंपनी में या बड़ी जॉब करूँगा। उसके बाद वो अप्लाई करने लगता है इधर उधर कंपनियों में, तो उसको गुड़गांव में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाती है, अच्छी पोस्ट मिलती है उसको। अब वो वहाँ चला जाता है, वहाँ शिफ्ट हो जाता है। अपने पिता सोनवीर से बोलता है कि आप अपने गांव में रहो और देखो, और उसके बाद मैं अपनी जॉब करता हूँ। इधर जो सोनवीर होते हैं वो कई बार उसको समझाते हैं कि देखो हमारे पास बहुत सारी ज़मीन है और तुम घर पर रहो और यहाँ पर रहकर काम को देखो, क्योंकि अब मैं भी धीरे धीरे उम्र का पड़ाव जो था वो नीचे उतर रहा था, इसलिए तुम यहाँ पर रहकर देखो। लेकिन वो जो लड़का था वो बोलता है कि पिताजी अभी आप घर संभालने लायक हैं, आप संभालो, और अभी मैं कुछ कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे घर पे हुई रहना ही है। दोनों की कंप्रोमाइजिंग हो जाती है और वो अपनी वहाँ जॉब करने लगता है गुड़गांव में। वहाँ पर रहकर उसने एक फ्लैट खरीदा, और फ्लैट लेने के बाद अच्छी तरह से वहाँ शिफ्ट हो जाता है। बस फ्लैट पर और ड्यूटी अपना ये सब कर रहा था, ऑफिस जाना, उसके बाद अपने कमरे पर आना, यही उसका सिलसिला था। समय धीरे धीरे आगे चलने लगता है, लगभग 3 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन उसका एक दोस्त होता है, उस दोस्त के साथ जब अपने कमरे पर बैठा था तो उसने कहा कि यार आज कुछ बात करते हैं। अब उस लड़के की अगर बात करें तो उस लड़के का नाम रमन होता है। अब रमन जो था, रमन अपने दोस्त के साथ बैठकर आज मौज मस्ती करते हैं और कुछ ड्रिंक्स वगैरह भी करते हैं।
उसके बाद दोनों विचार करते हैं, जब मूड बन जाता है उनका, उसके बाद बोलते हैं कि चलते हैं यार, आज कुछ अलग करेंगे। संबंध बनाने का जब उनका दिल करता है तो फिर वो निकल लेते हैं जीबी रोड की तरफ। उनके पास गाड़ी थी अपनी खुद की, और वो गाड़ी लेकर सीधा जीबी रोड पहुंचते हैं। वहां जाकर कोठा नंबर 64 पर वो सीधा रुकते हैं, और रुकने के बाद जैसे ही वो गाड़ी से निकलते हैं तो एक दलाल दौड़ा भागा उनके पास आता है और आकर उनकी आव भगत में लग जाता है। उससे पूछता है कि आइए सर बैठिए, और ये वो सब उनकी सेवा खुशामद करने लगता है। वो सीधा एक कमरे में ले जाता है, और कमरा एकदम वीआईपी था। वहाँ ले जाने के बाद उसको सब कुछ वो चीज़ मुहैया कराई जाती है खाने पीने की। उसके बाद उस लड़के से पूछते हैं कि अब बताइए सर, आपको क्या चाहिए और कैसा माल चाहिए, क्योंकि जो दुकान होती है वहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को माल ही बोलते हैं। तो यहाँ भी एक दुकान थी, कोठा था, इस दुकान पर उसने बोला कि कौन सा माल चाहिए। उसने एक फाइल निकाली, और उस फाइल में कई एक लड़कियों की फ़ोटो होती हैं। वो पन्ने दर पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसके बाद वो फाइल वो फेल कर देता है। उसके बाद वो अगली फाइल दिखाता है। उस फाइल को जब वो देखता है तो उसमें एक लड़की को पसंद कर लेता है, और जब उसको क्लिक करता है बोलता है कि ये सामान हमें चाहिए। उसके बाद जब जो दलाल होता है, दलाल तुरंत फ़ोन करता है, और एकदम लगभग 2 मिनट के बाद वो लड़की हाजिर हो जाती है। और जब वो लड़की वहाँ हाजिर होती है, उसके बाद जो रमन होता है, रमन उस लड़की को देखकर कहीं ना कहीं अपने अंदर ये सोचने लगता है कि इतनी बेहद खूबसूरत और छरहरा बदन ऐसी लड़की यहाँ पर क्यों है। उसने उसको तुरंत पसंद किया, और पसंद करने के बाद फिर वो उस जो दलाल होता है उससे पैसे की बात होती है। वो तुरंत उसको पैसे देता है, और वो सीधा एक कमरे में लेकर चले जाते हैं। कमरे में जाते हैं, उस लड़की का नाम कोमल होता है, और कोमल वास्तव में कोमल ही जैसी लगती थी, सुंदर थी वो। उसके बाद दोनों कमरे में पहुंचते हैं, और कमरे में पहुंचने के बाद दोनों लोग आपस में पहले छेड़खानी करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जब सिलसिला आगे बढ़ता है और फिर वो एक दूसरे के साथ अतरंग हो जाते हैं। जब दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, फिर फिजिकल होते हैं, उसके बाद कहानी आगे बढ़ जाती है। लगभग 2 राउंड हो जाते हैं, 2 राउंड होने के बाद फिर वो एक जो रमन होता है, रमन कोमल से पूछता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से हो या तुम्हारी कोई मजबूरी है। तो कोमल बोलती है कि देखो तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जा सकते हो। तुम्हारा यहाँ पर जो दरिया दिली है या जो तुम दया दिखा रहे हो, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है। ये एक ऐसी दुकान है, ये एक ऐसी बदनाम गली है, यहाँ पर किसी की कोई चलती नहीं है। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे हो, अपनी मर्जी से हो या मजबूरी में हो। तो वो कुछ आंखों में से आंसू उसके निकलने लगते हैं, और हृदय उसका विदीन हो जाता है। तब वो एकदम बोलती है कि देखो मेरी कुछ मजबूरी रही, और मैं छोटे से यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ पर किडनैप करके लाया गया था, उसके बाद अब मैं ये करती हूँ। उसने कहा कुछ भी सही, तुम हमसे शादी करना चाहोगी? तो उसने कहा कि तुम हमारे साथ शादी कैसे कर सकते हो, मैं एक बदनाम जगह पर रहती हूँ, और तुम्हारे परिवार वाले क्या मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे? तुम्हारे पिता हमें बर्दाश्त कर पाएंगे? हमारे नाम को बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? लेकिन कहीं ना कहीं जो रमन होता है, रमन बोलता है कि तुम परेशान मत हो। एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान होता है। उसके बाद रमन अपने घर आ जाता है फ्लैट पर, और फ्लैट पर आने के बाद एक दूसरे हर दिन बात करने लगते हैं, पल पल की खबर लेते हैं। तभी पता चलता है कि एक दिन कोमल उस कोठा नंबर 64 से गायब हो जाती है, और जब वो गायब हो जाती है तो वहाँ पर हड़कंप सा मच जाता है। अब सभी लोग सोचते हैं कि लड़की गई तो गई कहाँ, लेकिन इधर वो सीधा रमन के पास आती है, और रमन फिर उससे तुरंत कोर्ट में जाता है, और कोर्ट मैरिज करता है पहले, और उसके बाद कोर्ट मैरिज करने के बाद उस जो कोमल का जो फ़ोन था, उस फ़ोन को वो गायब कर देते हैं, फोड़ देते हैं। फिर ये अपने घर आता है, और घर आने के बाद अपने पिता जो रणवीर होते हैं, सोनवीर के पास जब अपने घर आता है, तो पिता जब देखते हैं कि जो रमन है, रमन किसी लड़की के साथ आया है, तो उसकी माँ जब अपने पति को बताती है कि आज ऐसे जो रमन है वो शादी करके आया, कोर्ट मैरिज करके आया है, तो सोनवीर होते हैं वो कहीं ना कहीं आग बबूला हो जाते हैं, उसको डांटते फटकारते हैं, बोलते हैं तूने ये सब क्या किया,
तू हमारी जायदाद से बेदखल है, तू यहाँ नहीं रह सकता, ये सब वगैरह वगैरह उसको कई एक लताड़ लगाते हैं। लेकिन तभी जो उनकी पत्नी होती है वो उनको समझाती है कि देखो कोई बात नहीं, अपना इकलौता बेटा है, अगर उसने गलती कर दी तो एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं, लड़की भी सुंदर है, अगर आगे कोई बात होगी तो फिर आगे देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी उसको एक्सेप्ट कर लो। सोनवीर भी होते हैं, चलो मान जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोनों उस जो माँ और पिता होते हैं उसको बड़े संभाल कर अपने घर में रखते हैं और फिर उनकी शादी को एक पार्टी के रूप में बदल देते हैं। फिर उनकी जो पार्टी होती है उस पार्टी में बड़े अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर आते हैं। इधर जो कोमल थी, कोमल को ढूंढते ढूंढते जो कोठा के जो लोग थे वहाँ के वो ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चल पा रहा था। उन्होंने गुप्त रूप से उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए। इधर कोमल और रमन दोनों अपने परिवार में माता पिता के साथ मिलकर आज बहुत खुश थे और उस शादी से भी बहुत खुश थे। कुल मिलाकर उनके जीवन का जो पहिया था बहुत अच्छी तरह से चलने लगता है। दोस्तों, समय कभी भी कुछ भी करवा सकता है। ये रही कहानी, आपको कैसी लगी? अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि समय के साथ चलने का एक तरीका होता है कि हमारे सामने वक्त किस शक्ल में आ सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।